अभी एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक क्लोज चेन है। कैसी है? क्लोज चेन है और ये इस टाइप से है। एक क्लोज चेन है ये इस टाइप से एक चेन है ये हमारे पास, और इस चेन की ये सेंटर वैल्यू है और यहां से इसको घुमाया जाता है, इसको ऐसे घुमाया जाता है। तो ये इसका रेडियस है यहां से यहां तक का, ये आर है, और इसको जब रोटेट कराया जाता है तो ये थीटा एंगल मेंटेन करती है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो यहां ये कह रहा है कि क्लोज चेन जिसका मास 0.3 kg है, एम दे रखा है 0.3 kg, तो मास उसका दे रखा है 0.3 kg इन अटैच्ड टू ए वर्टिकल रोटेट शाफ्ट बाय ए मीन ऑफ ए थ्रेड और रोटेट विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है उसकी 35 और रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा दे रखा है 35 रेडियन पर सेकेंड। द थ्रेड फॉर्म इन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी? 45 डिग्री। विद द वर्टिकल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द चेन सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन एक्सिस एंड द टेंशन ऑफ द थ्रेड। तो वो टेंशन पूछ रहा है, इसमें टेंशन कितना आएगा, जनरेट होगा। भाई इसको हमने रोटेट किया, इस तरह से घुमाया, तो घुमाने पर ये क्या है कि दो कंपोनेंट लाई करेगा। एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा टी, ये साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और एक होगा टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब ये इसके साथ ओमेगा पर है, ये ओमेगा पर है, तो ए आपका हो जाएगा वी का स्क्वायर अपॉन आर, यानी आर ओमेगा स्क्वायर। हम इसकी जगह लगा सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, और दोनों का डिवीजन दे दो तो देखो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, और ये एम जी। इसमें टेंशन ही तो पूछ रहा है, तो मत करो ऐसा, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों का स्क्वायर करो ना। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बोथ आर स्क्वायर एंड एडिंग, तो ये आपका हो जाएगा टी साइन स्क्वायर थीटा, टी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी का स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो टी का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और ये एम जी का स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई एम जी का स्क्वायर और प्लस एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये एम जी का स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें रेडियस भी आपको होनी चाहिए। अच्छा, टेन थीटा निकालना पड़ेगा इसमें, ये तो है ही है। अब टेन थीटा निकालने के लिए हम इसमें निकालेंगे तो डिवीजन लगाएंगे, तो भाई डिवीजन लगा देंगे तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा, और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी के साथ, और देखो ये एम से एम कट गया,
टी से टी कट गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी के साथ, तो आर इज इक्वल टू आ गया जी टेन थीटा अपॉन और ये ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, टेन थीटा जब भी निकालेंगे हम तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट, भाई यहां से यहां तक का ये ओ डैश और ये पी है। तो टेन थीटा हम जब भी निकालेंगे तो डी टू एंगल पर डिपेंड करेगा, एंगल आपका जो भी है, तो आप यहां से ये निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू हम यहां लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा बाई टी साइन थीटा इज इक्वल टू और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी और साइन थीटा अपॉन और ये कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टी इज इक्वल टू एम जी, और बेस कितना है, बेस आपका दे रखा है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया एम जी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन और ये एल के साथ। अब एल हमारे पास अगर 1 मीटर दे रखा है, एल अगर 1 मीटर है तो आप लगा दीजिएगा, और नहीं तो आप टेन थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, तो ये आर इज इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, और जब ये आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो आप यहां लगा दीजिएगा, तो टेंशन जनरेट हो जाएगा आपको एम जी का स्क्वायर प्लस और ये एम जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू आपका आ गया एम जी रूट 2, और एम आपके पास कितना है 0.3 kg इंटू 10 रूट 2, और ये इससे यहाँ आ गया, तो 3.6 इंटू 1.4 न्यूटन। आप कैसे भी निकाल सकते हो, जैसा आप निकालना चाहो, अगर एंगल दे रखा है तो फिर आप लगा दीजिएगा, एंगल से तो वही डिसाइड हो जाएगा, वो भाई एम दे रखा है, जी दे रखा है, एंगल लगा दो तो टेंशन यही निकल जाएगा, इतना बड़ा निकालने की जरूरत ही नहीं है। भाई ये आपको दे रखा है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो ये यहीं से निकल जाएगा टेंशन, टी कॉस 45 और 0.36 इंटू 10, तो टी इज इक्वल टू ये 0.36 इंटू, तो ये 3.6 इंटू रूट 2 न्यूटन, ये हम यहीं से निकाल सकते हैं इसको। तो बहुत इजी तरीके से हम इसको खेल सकते हैं, और ये हमें इसका न्यूटन में ले जाएगा, ये हम दंडित निकाल सकते हैं जो भी है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आप लोग भी थोड़ा देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है।